बच्चों, हम आज संधि मतलब ज्वाइनिंग ऑफ लेटर्स इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भाषा में संधि और समास का महत्वपूर्ण स्थान है। इनके कारण भाषा सशक्त तो बनती ही है, साथ ही उसका संकुचन होकर उसके भावों में वृद्धि होती है। भाषा का संक्षेपीकरण संधि से ही होता है। संधि वास्तव में संस्कृत भाषा का शब्द है और संस्कृत में ही इसका प्रयोग अधिकतर पाया जाता है। बच्चों, अब देखेंगे संधि का अर्थ। संधि शब्द का अर्थ है मेल। मेल का मतलब होता है समूह। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। वर्ण मतलब अक्षर। दो अक्षरों के मेल को हम संधि कहते हैं। दो निर्दिष्ट अक्षरों के पास पास आने के कारण उनके मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। एक बार देखिए बच्चों, दो निर्दिष्ट अक्षरों के पास पास आने के कारण उनके मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। भाषा को एक प्रवाह में बोला जाता है जिसकी गति निश्चित रहती है। निश्चित मतलब जो एक स्थान पर निश्चित होना। भाषा का प्रयोग यदि रुक रुक कर किया जाएगा तो उसकी सुंदरता तथा गंभीरता नष्ट हो जाती है और समझने में भी कठिनाई होती है। जब हम भाषा को प्रवाह में बोलते हैं तो शब्दों की ध्वनियाँ अलग अलग सुनाई नहीं देती, अपितु किसी नवीन ध्वनि, स्वर या वर्ण का रूप धारण कर लेती है। यही संधि कहलाती है। बच्चों, अब उदाहरण देखेंगे। विद्या और आलय इन दोनों शब्दों को अलग करके बोला तो जा सकता है, लेकिन गति में रुकावट आ जाएगी और जब उन्हों गति में बोला जाए विद्या के बाद का यह अलग हो जाता है। आ और आलय के पहले का आ मिलाकर एक हो जाएगा, अर्थात एक ही आ दिखेगा, क्योंकि दो स्वरों का उच्चारण एक साथ नहीं किया जाता, अर्थात इन्हें जोड़कर बोला जाएगा। जैसे विद्यालय, विग्रह अथवा विच्छेदन। संधि युक्त शब्दों को खोलकर जब अलग अलग किया जाता है तो उसे विग्रह अथवा संधि विच्छेदन कहते हैं। जो संधि शब्द को हम अलग अलग करते हैं तो उसको विग्रह अथवा संधि विच्छेदन कहते हैं। जैसे विद्यालय शब्द संधि युक्त है और जब उसे खोलकर अलग अलग किया जाएगा, जैसे विद्या धन आलय, तो इसे संधि विच्छेद कहा जाता है। एक शब्द को अलग करके लिखा गया तो उसे हम संधि विच्छेद कहते हैं। संधि के भेद अथवा प्रकार। जब किसी शब्द को दूसरे शब्द से मिलाया जाता है, अर्थात संधि की जाती है, तो उसके परिणाम स्वरूप स्वर, व्यंजनों और विसर्गों में परिवर्तन आ जाता है। इस आधार पर संधि को 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है।
चलो बच्चों, हम संधि के प्रकार देखेंगे। संधि के प्रकार 3 होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। ये 3 संधि के प्रकार हैं। संधि के प्रकारों में पहला प्रकार स्वर संधि। स्वर संधि का विवरण। संधि हमेशा 2 अलग अलग शब्दों के मध्य होती है। जब किसी पहले शब्द के अंत में आया हुआ स्वर और दूसरे शब्द का पहला संपर्क में मिलकर एक हो जाता है और उससे नए स्वर का आगमन होता है, तो उसे स्वर संधि कहा जाता है। अर्थात 2 स्वरों के मेल से होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। जो शब्द नया विकार आता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। बच्चों, स्वर संधि का अर्थ। स्वर संधि का अर्थ क्या होता है? 2 स्वरों का आपस में मेल होने पर उनमें जो परिवर्तन आ जाता है वह स्वर संधि कहलाता है। देखो बच्चों, कोई 2 स्वर आते हैं तो जो आपस में मेल में जो परिवर्तन आता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के उदाहरण जैसे नर, दन, ईश बराबर नरेश। यहाँ पर र अक्षर में अ है, ई अक्षर में ई है, रे अक्षर में ये है, अ, ई, ए। जैसे दूसरा उदाहरण इति, दन, आदि बराबर इत्यादि। ती में ई अक्षर है, आ में आ है, त्या में या है, इसलिए इत्यादि जैसे स्वर संधि के उदाहरण है।